औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉयज़ हाई स्कूल तिसर में इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड की सरगर्मियों के हवाले से एक्टिविटीज़ चल रही हैं। आज उसकी आखिरी एक्टिविटी है जिसके तहत बच्चों ने कल्चरल जो आइटम्स हैं पुराने ज़माने में यहाँ की सकाफ़त का जो हिस्सा था, आज बहुत सारी चीज़ें मतरूक हो चुकी हैं। उनको यहाँ पे अपने अपने घरों से जो भी चीज़ मिली उन्होंने जमा किया है। कोई एक हफ़्ते से इसकी तैयारी चल रही थी, तो आज यहाँ पे इसकी नुमाइश का अहतमाम किया है। तो हम देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से आइटम्स यहाँ पे लाए हैं और इनकी कल्चरल जो इम्पोर्टेंस है वो क्या थी, अभी इस्तेमाल में है या नहीं है, उनकी जगह नई चीज़ों ने ले ली हैं। तो अभी हम ज़रा देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें लाई हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने कल्चरल जो खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाले औज़ार हैं उनको यहाँ पे जमा किया है। एक तो यहाँ पे एक टोकरी है जिसको बल्ती ज़बान में चरोंग कहा जाता है, मोगोश है जिसको चीज़ें समेटने के लिए इस्तेमाल की जाती है, चीज़ों को काटने के लिए जिस तरह से एक तरह का सीज़र है हमारे यहाँ पे, छनमा जिसको कहते हैं वो चीज़ें हैं। फसल काटने के लिए यहाँ पे जिसको ज़ोरबा जिसको कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। हाँ, ये आपके पास एक आइटम है जिसको फंग कहते हैं बल्ती ज़बान में। सो दिस इज़ यूज टू मेक वूल, ऊन का जो धागा है वो बनाने वगैरह, आटा वगैरह, इसके लिए ये ब्रे इस्तेमाल होता है और बहुत सारी चीज़ें। और इसके अलावा यहाँ पे चाय, जो नमकीन चाय बनती है यहाँ की, जो ट्रेडिशनल जो चाय है बल्ती, उसको ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए इसके अंदर डाल के इसको जो है ना बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। और ये गुरुम है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट वग़ैरह जो खुश्क करके ख़ुबानी वग़ैरह महफूज रहने के लिए ये इस्तेमाल होता था। अभी तकरीबन ये मतरूक हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मुझे इंटरेस्ट की चीज़ें मिल रही हैं। बेटा आपका नाम क्या है? काशिफ़ हुसैन। काशिफ़ हुसैन, ज़रा बताएंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं? यहाँ पर सर मांगा छुट गया है और ये थापा छुट गया और आलू है और ये सुरबू है। अच्छा, ये बल्ती में इनके नाम ले रहे हैं। ये आटा वगैरह अपने जिस जगह पे इसको रखा हुआ उसको निकालने के लिए इस्तेमाल होता था। जिस तरह से एक स्पून आप समझ लें, ये हल चलाते हुए या थ्रेशिंग करते हुए देसी उसमें जो है ना गाय के ज़रिए, बैल के ज़रिए जब थ्रेशिंग की जाती थी वहाँ पे उनको बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा ये क्या चीज़ है, इसका काम क्या है? घी हाँ, दही से घी निकालने के लिए ये जो इस्तेमाल होता है यहाँ पे बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जिसको ये कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा कि ये कचू है जिसमें आटा जो है ना लाने के लिए, ये खट है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पे टिंगोस रखा हुआ है। टिंगोस, इसमें क्या चीज़ रखी जाती है? हाँ, इसमें ये कहते हैं कि आयल रखी जाती है, जो ख़ुबानी का जो आयल है वो इसमें डाल के रखा जाता है। जी बेटा, ये क्या क्या चीज़ें हैं आपके सामने, ज़रा बताएंगे? मेरे सामने लालटेन है, बल्ती नती है, स्कोंगू है। अच्छा, ये एक किस्म का लैंप हुआ करता था जिसमें जब बिजली नहीं होती थी तो इसमें आयल डाल के जो है ना इसमें बत्ती लगा के इसमें से लाइट जलाई जाती थी। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक सकाफ़ती चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ये क्या है, इसका नाम क्या है? मुराद आप बताएंगे? ये सिक और सिकबू है। सिक और सिकबू, जिसमें चीज़ों को ग्राइंडिंग के लिए, अभी तो आजकल ग्राइंडर आ गए हैं, इलेक्ट्रिकली ये सब काम करते हैं। ग्राइंडिंग के लिए, चीज़ों को पीसने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती थी। तो आगे देखते हैं कि क्या चीज़ें रखी हुई हैं। जी बेटा, ये क्या क्या चीज़ें हैं आपके सामने, ज़रा बताएंगे आप? ये एक मशीन है सर, ये चीज़ों को सुराख लगाने में। अच्छा, ये ड्रिल करने के लिए, सुराख करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़रा कैमरामैन ज़रा दिखाएंगे आप कि ये कैसे ड्रिल करता है, ज़रा करके दिखाएं बेटा। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये घूमता रहता है डबल साइड पे, एक तरफ राइट साइड पे, दूसरी दफ़ा जो है ना ये लेफ़्ट साइड पे ये टर्न करता है। तो इसका ये जो बना हुआ है ड्रिल, ये जो है ना लकड़ी के अंदर सुराख करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। अभी जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं इसकी वजह से ये मतरूक हो रहा है। ये स्क्रूबू है। और इसके अलावा जो पुराने ज़माने के जो लॉक थे दरवाज़ों को लगाने वाले, ये इस तरह के इस्तेमाल होते थे। एक ख़ास नाम है इसका, मुड़िक जिसको कहते हैं। ये इसके ज़रिए जो है ना दरवाज़ों को लॉक किया जाता था। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, ये तख्ती जिसको कहते हैं। ये तख्ती आप देख सकते हैं कि जिस पे जब
कापी कागज़ वगैरह की कमी होती थी, उस वक्त बच्चे इस पे लिखा करते थे। आई हैव आल्सो रिमेंड द यूज़र ऑफ दिस तख्ती। इस तख्ती पे जो है ना स्याही बनाई जाती थी मट्टी और गारे से, उसकी मदद से इसके ऊपर लिखा जाता था। ये तख्ती है, अभी तो ये इसका इस्तेमाल नहीं है। ये डिफरेंट टाइप के जो बर्तन हैं चीज़ों को रखने के लिए, जिसको फ़ोतो कहा जाता है, खुसूसी कारीगर भी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। अभी इस वक्त इसका इस्तेमाल तकरीबन कम होता जा रहा है, अलबत्ता ये सकाफ़ती तौर पर ये मौजूद है। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक चीज़ है यहाँ पे, जिसका नाम इन्होंने टैग लगाया हुआ है, ओशेक लिखा हुआ है। फ़नल हम जिसको कहते हैं, कीफ़ देसी उसमें जो है ये बना के चीज़ों को अंडेलने के लिए आसानी के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें सिमटने के लिए बिलस्किट इस्तेमाल होता था और बुखारी यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ हमारे स्टूडेंट तशरीफ़ रखते हैं, हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या चीज़ें सकाफ़ती तौर पर तैयार करके यहाँ पे लाए हैं। जी बेटा, आपने क्या लाया है? पुराने ज़माने का ये बल्टी में रगी कहा जाता है, तलवार रखते थे जी। तलवार है, ये इनके हाथ में एक तलवार मौजूद है। और इसके अलावा जी बेटा, ये क्या है? ये स्टॉल है, ये खेतों में हल चलाने के लिए ये काम करते हैं। हाँ जी, ये हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल जो मेथड है फार्मिंग का, खेती बाड़ी का, उसमें गाय और बैल के ज़रिए जो है ना, ज़ो के ज़रिए जो हल चलाने के लिए इस्तेमाल होता था, जिसको खशोल कहा जाता है, देसी हल इसको कहते हैं। ये आपके पास कुछ चीज़ें हैं, बजो इसके ऊपर लिखा हुआ है, बजो इस्तेमाल होता था। जी बेटा, आपने लाया है ये? यस सर। जी, तो इसमें ये अभी इस्तेमाल में है या नहीं है? नहीं है सर, अभी इस्तेमाल में नहीं है। इसकी जगह नई चीज़ों ने ले ली हैं। तो ये बजो इस्तेमाल होता था मुख्तलिफ़ चीज़ों को घरों के अंदर स्टोर रखने के लिए। ये क्या चीज़ है बेटा? हेलो। अच्छा, इसको ठाला कहते हैं, जिसमें आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल होता है, लकड़ी से बना हुआ है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी हैं यहाँ पे। जी, यहाँ पे एक लोटा रखा हुआ है जो कि इस्तेमाल होता था, अगरचे इसका साइज़ बहुत छोटा है। ये पूंपा जिसको कहते हैं, ये बना हुआ है पत्थर से। और ये भी अभी इस वक्त ये जो पीतल से बना हुआ है, आई थिंक ये अभी इस्तेमाल नहीं है, इस्तेमाल में नहीं है, पहले इस्तेमाल होता था। इसके अलावा यहाँ पे टनस लिखा हुआ है, टनस, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को पीसने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। और इसका ख़ास नाम है टनसिबू। अभी तो इसका इस्तेमाल तरक है, इसको इस्तेमाल किया जाता था। और एक तलवार एक बच्चे ने बनाया के लाया यहाँ पे। जी बेटा, ये जिस तरह से सकाफ़ती चीज़ के तौर पर इस्तेमाल होता था, जिसको समवार कहा जाता है। और इसके जी बेटा, इसके अंदर जो है ना अंगारे डाले जाते हैं, और इसको जब अंगारे जलना शुरू हो जाते हैं तो इसके अंदर साइड पे जो चाय रखी हुई है वो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के गिलास हैं और घरों में इस्तेमाल होने वाले औजार हैं। कसे एक आइटम है, कसे लकड़ी से बनाया जाता है और अभी तकरीबन इसका इस्तेमाल भी कम होता जा रहा है, बनाने वाले भी हमें नहीं मिलते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा प्लेट है जिसको बल्कि ज़बान में तबक कहा जाता है। तबक भी जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके अंदर रखने के लिए, प्लेट की जगह बड़ी सी एक प्लेट है। और खाड़िक है, छोटी सी एक टोकरी है। और इसको कहा जाता है क्वाद, जिसके अंदर ये जो है ना पत्थर से बना हुआ है। देखें कितनी महारत से इसको मेहनत करके बनाया है। चीज़ें पकाने के लिए जो है ना इसको आग पे रख के चीज़ें पकाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था, प्रेशर कुकर की तरह से। इसके अलावा ये यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के औजार हैं, जिनको छरा जिसको कहते हैं, बकरी गाय वगैरह के बाल से जब छरा बनाते थे तो उस वक़्त इसमें इस्तेमाल होने वाले औजार थे। इसके अलावा यहाँ पे ज़नफ्यूम जिसको कहते हैं, एक ख़ास किस्म का खाना है जिसको बर्तन से बाहर निकालने के लिए, जान बाहर निकालने के लिए इनको इस्तेमाल करते थे। और छक है, फ़र्ज़ करें ये कोई बले वगैरह बनते हैं तो उस वक़्त उसको निकालने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल करते थे। और शरीफ़ो तो ये पुराना एक ख़ास लफ्ज़ था, एक ख़ास नाम था इन औज़ार के लिए। और आखिर में एक बच्चे ने यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ है। हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या पहना हुआ है। इनके सर पे आप जो सकाफ़ती टोपी है वो भी देख रहे हैं और इन्होंने कार भी ओढ़ा हुआ है। तो हम इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या अहमियत है। जी बेटा, आपका नाम? जुल्फ़ार अली सर। जुल्फ़ार अली, किस क्लास में पढ़ते हो? 10A में सर। 10A में पढ़ते हैं। बेटा, आपने ये घर से लेके आया है? यस सर। ये बताएं कि आपके सर पे जो टोपी है। यस सर, ये हमारे बाल्टी सकाफ़त का एक लिबास है सर। ये जो भेड़ के ऊन से बनाए जाते हैं सर। ये सर्दी में बहुत ही काम आते हैं सर। ये
क्या काम आता है सर्दियों में, इसका क्या काम है? सर्दी कम करते हैं सर। सर्दी कम लगने देता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म एक आइटम है जिसको जब ओढ़ते हैं बहुत ज़्यादा मोटा भी है बिल्कुल। तो इसको जब ओढ़ते हैं तो फिर जो है ना गर्मी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा अंदर हीट महसूस होती है। सर्दी से इंसान इस तरीके से बच सकता है। बच्चों ने जो कल्चरल आइटम्स यहाँ पे जमा करके लाए थे अपने अपने घरों से, इन तमाम का हमने मुशाहिदा किया। हम देख सकते हैं कि हमारी सकाफ़त कितनी रिच थी। पुराने ज़माने में हमारी जो सकाफ़त है वो कितनी खूबसूरत सकाफ़त थी। सादा चीज़ें थी मगर बहुत ज़्यादा जो है ना खूबसूरत सकाफ़त थी। और इस पे जो है ना अभी काम करने की ज़रूरत है। म्यूज़ियम्स बना के इनको महफूज रखने की ज़रूरत है ताकि हम जान सकें कि हमारे आबा व अजदाद किस तरह से ज़िंदगी बसर करते थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।